नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में है आज हम मौजूद कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के कदवा भाग 2 में, जहां की हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं इनकी शख्सियत काफ़ी दमदार है। ये हम नहीं कहते हैं, यहाँ की जनता कहती है। आम व्यक्ति से लेकर के सरकारी पदाधिकारी तक व्यक्ति इनको जो है मनोज दास जी के नाम से जानते हैं और इनसे हम आज बात करेंगे और इनको हम टटोलेंगे कि आखिर ये है क्या चीज़ जो इतने आम वेशभूषा में रहने वाला व्यक्ति जो है कि आज हर जुबान पर जो है इनका नाम काफ़ी तेज़ी से हर जुबान पे इसका नाम जो है एक स्नेह और सम्मान के साथ लिया जाता है। आखिर इसका वजह क्या है, कारण क्या है, कैसे इनकी शुरुआत हुई, बहुत ही कम समय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, जो कि हमारे साथ दर्शक हैं वो आपको। मैं मनोज दास, समाज सेवी, और शिकारपुर मेरा निवास स्थान है और मेरा प्रखंड कदवा है और हम कई बार आंदोलन भी किए हैं और हमें आंदोलनकारी के नाम पर भी जाने जाते हैं। पहला सवाल है कि मनोज दास आखिर है क्या? मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज के किसी भी व्यक्ति का, चाहे गरीब हो और गरीब से गरीब कोई भी हो, उनके ऊपर कोई भी समस्या आता है तो मैं उस पर निदान करने का पहल करता हूँ। मनोज दास को याद करते हैं जी। तो ये है मनोज दास जी की खासियत। मनोज जी, सबसे एक सवाल और है मेरा कि आपकी ताकत क्या है, आपका ऊर्जा क्या है, आपकी आत्मशक्ति क्या है? पार्टी का ताकत या समाज का ताकत या लोगों के ऊपर जो जुल्म शोषण होता है उस समय आपके अंदर में जो ताकत आती है तो वो कहाँ से आती है? सबसे पहले मैं ईमानदारी पूर्वक, और मैं एक ईमानदार के रूप में जाने जाता हूँ और हम कभी परवाह नहीं किए कि आने वाला भविष्य में जो किसी के ऊपर अत्याचार होता है उस अत्याचार के विरोध में हम आंदोलन करते हैं। और जब भी आंदोलन किए हैं तो मेरा जनता सहयोग किया है और साथ ही साथ प्रशासन भी मेरा मदद किया है। साथ ही साथ चाहे इस क्षेत्र में हमारा जहाँ मेरा घर है यहाँ पर महानंदा, कनकई और साथ ही साथ रीगा, परवान और हिछामती, इस 4-5 नदी के चपेट में हम लोग का क्षेत्र है। और मैंने बार बार यहाँ पर जो नदी कटाव से पीड़ित और विस्थापित हुए हैं उस पर कई बार आंदोलन भी किए। कुछ लोगों को बसाए गए हैं जो रिजवानपुर पंचायत के अंतर्गत, वहाँ भी बसाए हैं। अभी तत्काल हमारा जहाँ भी क्षेत्र की मूल समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, लोगों के अधिकार से लेकर के जो भी समस्याएं हैं तो वहाँ मनोज दास दिख जाते हैं। ये आखिर ये क्या कारण है कि वहाँ मनोज दास क्यों दिखते हैं? इसलिए कि जहाँ भी समस्या होता है हमको सूचना मिलने पर और हमारा भीतर से एक आवाज़ आता है कि वहाँ जाना चाहिए। जैसे इस बेल्ट में पौराणिक हॉस्पिटल था, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माहीनगर, जो नदी कटने के बाद 35 वर्षों तक उसका कोई अता पता नहीं था। और मैंने 2014 में 25 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठा और 27 दिसंबर को 9:30 बजे रात्रि में मेरा भूख हड़ताल टूटा और आज हॉस्पिटल बनके तैयार है और सप्ताह में 2 दिन अभी चल रहा है। लेकिन सरकार से, अभी एनडीए की सरकार है, नीचे से ऊपर तक, मैं बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि माहीनगर हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस और दाई का व्यवस्था हो और सभी चीज़ जिस ढंग से हॉस्पिटल बना है उस ढंग का डॉक्टर से लेकर सब चीज़ का परिपूर्ण होना चाहिए। और मनोज दास जो है कि भ्रष्टाचार से भी लड़ते हैं और सामाजिक समस्याओं पर जो है कि इनकी पहली विचारधारा है, अधिकारियों से भी लड़ते हैं। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोज दास को नहीं समझते हैं, उनसे भी लड़ते हैं। अपराधी छवि वाले व्यक्ति से भी मनोज दास संघर्ष करते हैं। डर नहीं लगता, मनोज दास को डर नहीं लगता? डर किस बात का लगेगा? वो भी यहाँ जन्म लिया, वो अगर अपराधी है तो मैं भी यहाँ का जन्मा हुआ बेटा हूँ, उससे मैं डरूँ क्यों?
वो गलत है, हम सही पर हैं, इसलिए हमें डर नहीं लगता है। समाज मेरे साथ है। और मैं कुरुम के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। कुरुम में जो बिहार सरकार की भूमि है, उसको भी मैंने अतिक्रमण के लिए भूख हड़ताल पर भी मुद्दा उठाया है, और बिहार सरकार की भूमि को खाली करके वहाँ पर हॉस्पिटल और साथ ही साथ बैंक और मार्केटिंग सेट बनाने के लिए मैंने मांग किया है। और सरकार को ये तो अच्छी मांग है। चलिए, ये तो अच्छी मांग है। जैसे कि महानंदा के किनारे में मिट्टी का कटाव होता है, अपराधी तत्व के व्यक्ति वहाँ जो है कि मिट्टी कटाव में दबंगई दिखाते हैं, कुछ लोग दबंग हैं तो दबंगई दिखाते हैं, तो मनोज दास उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो डरने लगता है कि वो दबंग व्यक्ति जो आपको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाए। इसलिए नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा कि हम इस क्षेत्र में जन्म लिए हैं और क्षेत्र के अच्छे लोग, अधिक संख्या में अच्छे लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति चंद मुट्ठी के लोग हैं। उससे हमको इसलिए भय नहीं लगता, वो गलत काम करता है। कुछ दिन पहले ही नाजिरपुर में जेसीबी से मिट्टी काटने में 8 पोल को तोड़ के भागे, अननोन पर एफआईआर किया गया है, जबकि जेसीबी वाला का नाम को खुद प्रशासन को मैं बताया है। अगर कुछ दिन के अंदर उन लोगों को उनका जेसीबी जब्त नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। अच्छा, आज से 40 साल पहले का मनोज दास और वर्तमान मनोज दास में क्या अंतर है? हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई अंतर है। हम तो अपना संघर्ष जारी रखे हैं और संघर्ष करते हैं। आगे क्या उद्देश्य है? आगे संघर्ष ही है। ऐसे में विधानसभा में चुनाव भी लड़ा और जनता इस बार कदवा का जनता जो है निश्चित रूप से हमें चुनने का काम करेंगे, और जनता का सेवा ही मेरा मूल धर्म है। चुनाव भी लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो उसके लिए तो एक अच्छे खासी मोटी रकम की ज़रूरत होती है। जिस तरह का अभी परिवेश चल रहा है, तो आप तो वैसे हालात में फिट नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, हमारे पास आर्थिक कमी है, लेकिन जनता का सहयोग है और जनता हमें चंदा भी देते हैं। जनता सहयोग करती है, जनता के सहयोग से पहुंचेंगे विधानसभा निश्चित। तो जनता की समस्याओं पर हमने आज मनोज दास जी से जानेंगे कि यहाँ की जो है शिकारपुर पंचायत जो है कदवा प्रखंड का आखिरी इलाका है, और यहाँ से पुलिस और प्रखंड और अस्पताल तीनों की पकड़ काफ़ी दूर है। ऐसे में समाज कैसे चलता है और आप लोग समाज के व्यक्तियों को कैसे सलाह देते हैं आगे चलने के लिए? सबसे पहले इस क्षेत्र में जो है तो बाढ़ का तो स्थिति है ही। बाढ़ के लिए हम लोग यहाँ उपलब्ध नाव करा देते हैं, और जब भी बाढ़ आता है तो सीओ हो, अनुमंडल पदाधिकारी हम ही को फ़ोन करते हैं, नेताजी नाव लगवा दीजिए, तो हम नाव लगवा के समाज के लोगों को सहयोग करके उनका मदद करते हैं। और जैसे पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कहां तक कामयाब हो पाई है? खास करके शिकारपुर पंचायत में पंचायती राज अधिनियम के तहत जो जनता को लाभ मिल रहा है, यहाँ किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है। जिसलिए कि यहाँ पर मनरेगा से हो और योजना से हो, मनरेगा में तो 5 योजना का पैसा निकासी कर लिए गए हैं, उस पर धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। उस पर मैंने कई बार आवाज़ भी उठाया था। मैंने सूचना का अधिकार भी लगा के पूछा है, लेकिन सूचना का अधिकार मैंने 4 अप्रैल को लगाया। अब तक सूचना नहीं देने पर मैं जाके अनुमंडल पदाधिकारी से अपील भी किया है। और यहाँ भ्रष्टाचार जो है शिकारपुर पंचायत में चरम पर है। जैसे 8 नंबर वार्ड को जाके देखिए, 7 नंबर को देखिए, 5 नंबर को देखिए, मैंने यहाँ किसी भी काम धरातल पर हुआ ही नहीं है। और मैंने जिला पदाधिकारी से भी अनुरोध किया था कि आप स्वयं स्थल पर जांच कीजिए, और मैं कई मुद्दों पर तो जांच टीम आई नहीं आई है। अच्छा, एक ज्वलंत समस्या है कि महानंदा का जो कटाव है, कई बस्ती विलीन हो गया, उसमें एक स्कूल भी विलीन हो गया, तो अब तक कटाव रोधी का कार्य आरंभ हुआ कि नहीं? नहीं, माहीनगर में जो हरिजन प्राथमिक विद्यालय कटने के बाद वहाँ अगले वर्ष और इस वर्ष 43 परिवार कटने के बावजूद अभी जो खेती वाला ज़मीन कटते जा रहा है, अब तक वहाँ धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है।
मनोज जी, आखिरी और अंतिम सवाल, अगर जनता आपको मौका देती है विधानसभा पहुंचने के लिए, तो उस समय आप जनता का कौन सा काम सबसे पहले निपटाएंगे? कदवा का जो भी ज्वलंत समस्या होगा उसको तो निपटाएंगे, विस्थापित का पुनर्वास करेंगे। और रैयापुर घाट पर हम, अगर जनता यहाँ का हमें जिता के भेजेंगे तो रैयापुर घाट पर निश्चित रूप से बिहार विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मैं चिट्ठी के माध्यम से बनवाने का काम करूँगा। और रीगा और महानंदा के बीच जो 10 पंचायत हैं उनका भी मैं समस्या के लिए निदान करूँगा। और अभी जो रीगा और महानंदा का बीच का समस्या का निदान आराम से हो सकता है। जैसे यहीं पर रैयापुर में हसन रजा का घर से भाग सजना तक बीच में एक बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए और महानंदा का खुदाई करके आधा पानी महानंदा हो के पास कर दिया जाए, तो फिर कदवा पुनः आज से 40 वर्ष पहले जैसा होगा। और महानंदा जब चालू हो जाएगा इसमें फिर पुनः हिल्सा मछली का भी लोग आनंद लेंगे। मैंने कई बार आवाज़ उठाया है, लेकिन मूल समस्या जो है, यहाँ एक अस्पताल नहीं है, यहाँ एक अच्छा पुलिस कैंप नहीं है, यहाँ बैंक नहीं है, यहाँ प्रखंड कार्यालय नहीं है, और उनके अलावे जो एक पुल होना चाहिए, एक मार्ग होना चाहिए जो कदवा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने का, वह भी नहीं है। तो इस सब समस्या पर आपका कैसा ध्यान रहेगा? हम तो कई बार मांग भी किए हैं कि प्रॉपर शिकारपुर में पुलिस कैंप हो, और यहाँ पर अपराधी छवि के लोग तांडव मचाते हैं। कभी कभी हम अपना सुरक्षा अपने स्वयं करते हैं, यहाँ के युवाओं के द्वारा हम अपना सुरक्षा भी करते हैं। और हम पर कई बार हमला भी किया गया था, उस हमला से हम डरे नहीं, मैं मुकाबला किया। और जैसे बैंक का सवाल है, मैंने कुरुम हाट में और चौकी हाट में भी बैंक का मांग किया था, उसका चिट्ठी मेरे पास है, सरकार के द्वारा चिट्ठी है, लेकिन सरकार अब तक पहल नहीं कर रही है। और विस्थापितों का जो पुनर्वास का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री का चिट्ठी है और यहाँ के अपर समाहर्ता एडीएम साहब को चिट्ठी है कि ज़मीन उपलब्ध कराकर विस्थापितों को बसाया जाए। पर माथे को 5 डिसमिल ज़मीन देना है। अगर ज़मीन सरकार नहीं दे पाती है तो 1,25,000 रुपया दे के उसको आवास बनाना है। इसलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज बाबू, आपने हमारे चैनल को समय दिया और हम आपका आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीवन भर लड़ते रहें और जनता आपको समझे और आपका जो लक्ष्य है जनता की सेवा करना वो पूरा हो। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। अगले फिर कभी हम मुलाकात कराएंगे किसी और दमदार शख्सियत के साथ। जितेंद्र कुमार, कदवा, कटिहार के लिए।